एक लंबे समय पहले कोंडापुरम नामक एक गांव में कोटैया नामक एक चूड़ी बेचने वाला रहता था। वो उसके पत्नी और 2 बच्चों के साथ चूड़ियाँ बनाकर उन्हें बेच के पैसे कमाता था। वो चूड़ियाँ बनाने में माहिर था। हर रोज पास में मौजूद जंगल को जाना, उसमें मिट्टी का पहाड़ ढूंढकर उसे खोदना और उसका मिट्टी लेकर घर आना, यही करता था। घर लाए हुए मिट्टी को उसकी पत्नी साफ करती थी और उसके दोनों बच्चे उस मिट्टी को गांठते थे और उसके बाद कोटैया उसको चूड़ियाँ बनाता था। तैयार किए हुए चूड़ियों को भट्टी में गरम करता था। जलाए हुए इन चूड़ियों को उसकी पत्नी अलग प्रकार के रंगों से सजाती थी और अगले दिन कोटैया उन चूड़ियों को लेकर सारा गांव बेचने घूमता था। कुछ बार तो सारी चूड़ियाँ बिक जाती थी और कुछ बार तो लोग चूड़ियों को जरूर देखते थे लेकिन खरीदते नहीं थे। और कुछ लोग, सुनो भैया, चूड़ियाँ दिखाओ। ये लो मेम साहब, अलग प्रकार के चूड़ियाँ हैं मेरे पास, देखिए। अरे भैया, ये मिट्टी की चूड़ियाँ हैं क्या? जी मेम साहब। अरे रे, आज के जमाने में मिट्टी की चूड़ियाँ कौन पहनता है, हमें नहीं चाहिए, जाइए जाइए, ऐसे कहते थे। और कुछ लोग, चलो ठीक है, कितने में दोगे? बोलो। 2 चूड़ियों का 50 रुपए मेम। क्या, मिट्टी की चूड़ियों का इतना रेट? जी मेम साहब, आजकल तो कोई भी मिट्टी के चूड़ियों को बना ही नहीं रहा है ना, इसीलिए इसका दाम इतना है। फिर भी इतना दाम? इसको तैयार करना ही बहुत मुश्किल है मेम, आपको तो ये मैं कम दाम में नहीं बेच पाऊंगा। ऐसे बहस ही करते थे लेकिन कोई उसे खरीद नहीं लेते थे, बस 1-2 कोई लोग खरीदते थे। ऐसे ही वो पैसे कमाकर अपना जिंदगी गुजारता था। कभी कभार तो सारा गांव घुमाने के बावजूद वो एक भी चूड़ी बेच नहीं पाता था और उस दिन घर में सभी भूखे रहते थे। ऐसे ही एक दिन जब सभी घर में चूड़ियों को बनाने में लगे थे, उस गांव का पाठशाला में अध्यापक कोटैया के पास आकर, क्या है ये कोटैया, बच्चों को पाठशाला बेचने के बजाय तुम उनसे काम करवा रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि बच्चों से काम करवाना गलत है? साहब, मुझे माफ कर दीजिए, उनसे काम करवाना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है साहब, और कोई चारा नहीं है, इसीलिए अगर उनको पाठशाला भेजना है तो उनके लिए वर्दी और पुस्तकों को खरीदने के लिए भी पैसे मेरे पास नहीं है, इसीलिए उनसे ये सब करवा रहा हूँ साहब। 4 हाथ एक ही साथ लगेंगे तो कम से कम 4 रुपए कमा पाऊंगा, उससे 2 चावल का निवाला तो अंदर जाएगा, इसीलिए इन दोनों को मैंने मदद के लिए घर पे ही रख दिया। लेकिन अगर तुम अपने बच्चों को पढ़ाओगे तो कम से कम इससे अच्छी जिंदगी पाओगे, ऐसे सोचा तुमने? जी साहब, कहता है कोटैया। अगले दिन कोटैया दुख में, हाँ, व्यापार तो ठीक नहीं चल रहा, ना ही बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, कम से कम अच्छा खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, जीवन में तो कोई बदलाव नहीं है। इसी सोच में वो जंगल में जाकर गुणवत्ता की मिट्टी को ढूंढने लगता है। इतने में उसे एक मिट्टी का पहाड़ दिखने पर उसे खोदने लगता है। बहुत खोदने के बाद उसे एक बक्सा दिखता है, उसे बाहर निकालकर खोलता है और बस खुशी से वो पागल हो गया था। उसमें मौजूद था सोने, जेवर और कई अमूल्य गहने। आश्चर्य के कारण उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो सच है या सपना। कुछ देर बाद वो चारों ओर देखता है कि किसी ने उसे देखा कि नहीं। तुरंत वो मिट्टी के साथ ही उस बक्से को अपने घर ले जाता है जल्दी में। घर पहुंचते ही वो बक्से में मौजूद सारा सोना उसकी बीवी को दिखाता है। तब उसकी पत्नी, हाय भगवान, इससे हम क्या करेंगे जी? इसे जहाँ भी बेचे लोगों को तो पता चल ही जाएगा, और इतना ही नहीं, अगर अचानक हमारे पास इतने पैसे आ गए तो लोगों को शक होगा ही। ऐसे कहती है। बात तो सच है, इसीलिए हम अभी इस सोने से सोने की चूड़ियाँ बनाएंगे और इस गांव को छोड़कर कल सुबह हम शहर चले जाते हैं, वही एक दुकान लगाते हैं। ये कहकर अगले ही दिन अपने पूरे परिवार के साथ शहर पहुंचता है कोटैया। वहाँ एक दुकान को किराए पे लेकर एक व्यापार शुरू करता है कोटैया और दोनों बच्चों को एक अच्छी पाठशाला में ज्वाइन करता है। कुछ ही दिनों में व्यापार में बहुत लाभ आने के कारण वही शहर में एक अच्छा घर भी लेता है कोटैया।
वो यही सोचता है कि उसको ऐसी स्थिति में देखकर भगवान ने खुद उसकी मदद की है और इसीलिए हर रोज भगवान का शुक्रिया अदा करता है। उन्हीं को धन्यवाद देते हुए वो फैसला करता है कि ऐसे छोटे गाँव में चूड़ियों का व्यापार करने वालों को अपने दुकान में काम पे लगाकर उनसे सोने की चूड़ियाँ बनवाता है। ऐसे कोटैया सबकी मदद करते हुए अपना जीवन गुजारता है। हस्तिनापुरम नामक गांव में सभी मेहनत से काम करते हैं। सबका मानना है कि उस गांव के बगल वाले जंगल में एक बड़ा गुप्त खजाना है। कुछ दिन बाद उस गांव में चोर आते हैं और ये बात जानकर गांव वाले उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। गांव के मुखिया उनसे कहते हैं कि तुम लोग मेहनत से काम करो, ऐसे चोरी करना गलत है। ये कहने के बाद सभी वहां से चले जाते हैं, सभी सिवाय एक आदमी के। मैंने सुना है कि तुम लोग बहुत बड़े चोर हो। मैं 70 साल का हूँ। मेरा एक ख्वाहिश अधूरा रह गया। अगर वो तुम लोग पूरा करोगे तो जितने पैसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। चोर बहुत खुशी से उस आदमी की बात मान जाते हैं और कहते हैं कि वो तैयार है। उसके बाद वो आदमी उन्हें एक घर ले जाता है। हमारे गांव से 5 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा जंगल है। उस जंगल के दाई दिशा में 5 मील जाने पर तुम्हें एक पेड़ दिखेगा। उसके नीचे खोदोगे तो एक सुरंग दिखाई देगा और उसके अंदर जाओगे तो तुम्हें खजाना मिलेगा। जाके लेके आओगे? अगर आपको इतना सब कुछ पता है तो आप खुद लेके क्यों नहीं आ सकते हैं? हमें क्यों भेजा रहे हैं? हाँ, ये एक जायज सवाल है। मेरे पूर्वजों का कहना है कि वो खजाना हमारा ही है और मेरे दादा ने एक पुस्तक में लिखा था कि किसी को भेजाओ मगर तुम कभी मत जाओ। इसीलिए मैं तुम लोगों को भेजा रहा हूँ। तुम लोगों को जितना पैसा चाहिए उतना मैं दूंगा। जाना है तो जाओ वरना नहीं। चोर सारे बात करके जाने का फैसला करते हैं और उस तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। चोर चलते हैं और सुमैया के बातों के अनुसार ही वहाँ एक पेड़ था और उसके नीचे खोदने की कोशिश करते हैं। इतने में वहाँ एक मुनि आते हैं और वो ऐसे कहते हैं, तुम लोग वहाँ मौजूद जादुई सुरंग की ओर बढ़ रहे हैं। वो बहुत खतरनाक है। उसके कारण बहुत लोगों ने उनका जान खो दिया। यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो चोर उस मुनि के बातों को अनसुना करके आगे बढ़ते हैं। आखिरकार उन्हें वो खजाना मिल जाता है और वो उसे बाहर निकालते हैं। बहुत सारा पैसा, सोना, चांदी, जेवर, मोती और बहुत कुछ था वहाँ। ये देख वो तीनों एक योजना बनाते हैं कि सुमैया को बताए बिना वो पैसे लेकर भाग जाएंगे, क्योंकि तब वो सारा खजाना उन्हीं का तो होगा। ये फैसला करते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन तीनों को बहुत भूख लगता है। साई, तुम जाकर खाने के लिए कुछ ले आओ। हम तब तक इस खजाने के पास रहेंगे। ठीक है। रास्ते में साई को एक विचार आता है कि अगर ये दोनों नहीं रहेंगे तो सारे पैसे मेरे बन जाएंगे। तब वो खाना खा के उन दोनों के खाने में जहर मिलाता है। ऐसे ही वहाँ रामू और राकेश फैसला करते हैं कि अगर साई नहीं होगा तो इस सारे खजाने को सिर्फ हम बांटेंगे और साई के आने के बाद वो उसे पत्थर से मारकर उसकी जान ले लेंगे। ये योजना बनाते हैं। इतने में साई वहाँ आता है। ये लो, तुम दोनों के लिए अच्छा खाना लाया हूँ मैं। ये कह के उन दोनों को खाना देता है। वो दोनों साई के सिर पे पत्थर मारते हैं। साई वही मर जाता है। उसके बाद वो दोनों आराम से बैठकर खाना खाने लगते हैं और कुछ देर बाद वो भी खून थूकते हुए मर जाते हैं। जादुई खजाना उसके जगह में वापस चले जाता है और महफूज होता है।